हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे लिए होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जहाँ से मैंने वीडियो एंड किया था वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, गांव के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और सोचा था कि बारिश होगी, तो बारिश तो नहीं हुई। हल्की फुल्की हुई थी, मतलब शुरुआत सुबह। पिछली बार हरतालिका तीज में इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। उसकी वजह से ना हम लोग लेट पहुँचे थे गाँव। तो बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी पर है हमारा गाँव। तो देर तो हो गई थी यार, 4 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, 4 सवा 4 बज गए थे। पर यह था कि सारी तैयारी थी। और जैसे ही घर पहुँचे, यहाँ देखो फुलहरे की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे ना छोटे वाले देवर है ना जो, वो फुलहरा बना रहे थे। मतलब बहुत सारे फूल पापा लेकर के आए थे मार्केट से। तो ये देखो, ये फूल मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है, मैंने इसको निकाल के रखा था कि मैं इसको बाल में लगाऊंगी, पर मैं एंड मौके पर भूल ही गई कि मैं इसको लगाना। ये गुड़हल का फूल है, गुच्छे वाला गुड़हल है। और कुछ फूल तो ऐसे थे जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। जैसे ये तो गेंदा है नॉर्मल, अपन को पता ही है। इसका नहीं पता मुझे कौन सा फूल है, पर ये सारे रंग बिरंगे फूल आए थे कि इनसे फुलहरा बन जाएगा। गांव में क्या होता है, फुलहरा बना बनाया नहीं खरीदते हैं, घर में ही बना लेते हैं। तो ये सब उसने एक लड़ी बना दी थी। और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे। तो मैं तो नहीं बनाती हूँ, पर ये बना लेती है फुलहरा। तो फिर इन्होंने बनाया था, जब बनाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मम्मी ने थाली में सब कुछ तैयार करके रखा था। और मम्मी से मैं यही पूछ रही थी कि इन कटोरियों में जो आप खाली रखें, इनमें क्या रखेंगी। तो वही बोल रही थी कि दूध दही गंगा जल वगैरह इसमें रहेगा, जो सामान रहता है। बाकी फूल पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी इन्होंने, पकवान वगैरह सब कुछ बन गए थे, सब रखे थे। और मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा बाहर, देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रज्वल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ये उसका भाई है, मतलब ये मेरी देवरानी का बेटा है जो रेड शर्ट पहना हुआ है, वैदिक। और ये एक लड़का है, मेरी बुआ सास का बेटा है। तो इन लोगों की मतलब बहुत पड़ती है, सिर्फ वैदिक से ही लड़ाई होती है। तो ये लोग आपस में खेल रहे थे। और यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा सा देख रही थी, और ये पता है कुछ गलती कर दिया और तुरंत जैसे भागा है ना कि बड़ी मम्मी डांटी ना, तो मैं उसको मारी हूँ नहीं। और फिर भाग गया एकदम से। बहुत मस्ती करता है भाई ये, इसको संभालना बहुत आसान नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर फिर आ पानी गया। गिरा है ना, तो पूरे उसमें काई काई हो गई है। और अब जा रही हूँ मैं कुछ थोड़े मोड़े काम करवा लूँ। फाइनली गाइस, हम लोग आ गए गाँव। और यहाँ पे फुलहरे की तैयारी चल रही है। हम लोग अभी पहुँचे हैं, फुलहरे की तैयारी चल रही है। बाकी सारा काम हमने कर चुका है। और इसमें मेरा सामान रखा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ थोड़ी मोड़ी गुजिया बनाने। कुछ गुजिया मैंने बना ली थी, कुछ गुजिया मम्मी बना रही है, तो जा रही हूँ मैं गुजिया बनाने। तो चलो चलते हैं, बना लेते हैं यार। बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा यार मेरा बहुत। और जब तक हम लोग गुजिया बनाते, उन्होंने फुलहरा बना के रेडी भी कर दिया। देखो कितना ज़बरदस्त बनाया ना। इस बार का फुलहरा बहुत सुंदर बना था यार। इस बार बहुत सारे फूल भी मिल गए थे ना, पिछली बार फूल नहीं मिल पाए थे। पर इस बार पापा ना बाज़ार से फूल ला दिए थे सारे के सारे। तो बहुत अच्छे फूल मिल गए थे और बढ़िया से फुलहरा हमारा बन गया था। तो फुलहरा तो बन गया है। अब बाकी की चीज़ें जो थी वो थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने खाना वाना बनाया, खाना बना के रख दिया। फिर मैं आ गई तैयार होने। तो ये साड़ी मैंने पहनी, जैसे कि मैंने दिखाया था, भारी वाली साड़ी है, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया था पहनने के लिए कि यार यही सब ओकेशंस होते हैं जिनमें इसको पहन सकते हैं हम। बाकी चलने फिरने वाली जिसमें ज़्यादा काम भी है, पहनना भी है, तो नहीं पहन सकती। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तैयार होकर के आ गई थी, फुलहरा के पास बैठी थी। और पंडित जी का वेट हो रहा था कि कब आएंगे पूजा करवाने। आप लोगों को मेरा तीज का लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर देखो मैं आप लोगों को दिखा रही थी फुलहरा बंधा हुआ है। पिछली बार हम लोग उधर उस वाले हॉल में बनवाए थे, पर इस बार इधर बनवाए हैं क्योंकि यहाँ पे ना सही रहता है, वहाँ पे आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है। और तो यहाँ पे एकदम एकांत में पूजा घर के पास जो है फुलहरा हम लोगों ने बंधवा दिया था। प्रज्वल अपना घूम रहा है, उसको थोड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी ये केला का पत्ता जो है फुलहरा के ऊपर छाँव के लिए बना रहे थे। हाँ बोलो। फिर क्या हुआ, पंडित जी को हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था कि कब तक आएंगे। और इस दिन ना पंडित जी भी बहुत व्यस्त रहते भाई, पता 9-10 बज गए थे शायद पूजा करवाते करते पंडित जी को आते आते। फिर यहाँ जब तक मैं यहाँ पे चौक वगैरह पूर रही थी, तो चौक पूर देती हूँ। और बाकी सब तो तैयारी हो ही गई थी, चौक बस पूरना था। तो चौक पूर दे रही हूँ। और इस पटा के ऊपर जो कोपर वगैरह में भगवान रखेंगे, तो वो सब काम कर देती हूँ। फुलहरा बन ही गया था।
बस यहाँ पर यही सब काम चल रहा है यार। जब तक पंडित जी नहीं आ जाते तो पूजा वगैरह तो होगी नहीं। और पता है बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, पानी भी नहीं गिरा और व्रत भी था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और वहाँ मम्मी अपना तैयार हो रही हैं, ये मेरी देवरानी है। और यहाँ पर हम लोग सब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है। मैंने कहा चलो मैं चौक देती हूँ। तो बस ऐसे ही लगा रहता है घर में। अब यहाँ पे ना बड़ी वाली कोपर रख दी है, इसमें भगवान को रखेंगे। और भगवान हम लोगों के यहाँ ना पंडित जी लेके आते हैं काली मिट्टी से शंकर जी बना करके। फिर पंडित जी आ गए थे और फिर पूजा वगैरह हो गई थी। यहाँ पर मैं आती कर रही हूँ। तो क्योंकि ना कोई शूट नहीं कर रहा था यार वीडियो, तो वो पूरा पूजा की वीडियो नहीं हुई शूट। तो बस ऐसे छोटे छोटे से वीडियो जो है मैंने शूट किए हैं। उसके बाद के पूरे वीडियोज़ आपको जो है मिलेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर पूजा जब सब लोगों ने कर ली, फिर मैंने पूजा की, आरती वगैरह तो हो ही गई थी। तो आराम से बैठ करके फिर मैंने पूजा करी, क्योंकि पंडित जी ना इतना जल्दी में रहते हैं कि फटाफट उन्होंने पूजा करवाई और चले गए अपना। और उसके बाद क्या हुआ, फिर पूजा वूजा होने के बाद मैं चली गई थी चाय बनाने। और चाय बनाने जैसे गई दिए थे लाडो रानी को, वीरा को, ये हमारे पास आ गई। इसको लेना पड़ गया, ये भी उठ गई। मैडम इनको नींद नहीं आ रही थी, एक तरफ चाय बन रही है मेरी, एक तरफ मैं इसको ली हुई हूँ। इसकी मम्मी इसके भाई को सुला रही है। तब तक मैंने कहा चल आओ इसको ले लेके थोड़ा इसको खिला ले। और ये ना मैं कभी कभी जाती हूँ तो मुझे नहीं पहचानती है, पर नहीं, ये रोती नहीं है, किसी के पास भी चली जाती है। पर हाँ, घर के लोगों को देखती है, जिनको पहचानती है तो फिर रोने लगती है, जाने की जिद करती है। और अगर कोई नहीं दिख रहा ना तो फिर मेरे पास रह जाती है। और पहले इतना ये मेरे पास रहती थी ना, जब मैं गांव में मतलब 4-5 दिन रही हूँ तो पहचान गई थी, तो मेरे पास बहुत रहती थी ये, किसी के पास नहीं जाती थी। पर अब जैसे मैं बहुत कम जाती हूँ ना, कभी 1-8 दिन के लिए जाती हूँ और देखती नहीं बहुत दिनों में, तो फिर नहीं आती, बड़ी मुश्किल से आती है। और फिर मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज किए, हम लोगों ने चाय वाय पी। और यहाँ पर मैं और मम्मी आराम से बैठे बातें कर रहे हैं। फुलहरे को बीच बीच में हिलाना होता है, रात्रि जागरण तो होता ही है इस दिन, सबको पता है। तो रात में पता है, वैसे तो मैं सो जाती थी यार हर बार, थोड़ा मोड़ा अपना जग के हवन ववन लगा के मम्मी उठाती थी, फिर सो जाती थी फिर। पर इस बार क्या हुआ ना, मैं 3 बजे रात तक जगी थी। और उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी तो मैं सो गई। तो 1 घंटे करीब मैं सोई हूँ, फिर 4 बजे फिर उठ गई। तो 4 बजे होता है ना, एक 12 बजे हवन लगता है, एक 4 बजे लगता है। तो बीच बीच में उठ के लगाना होता है। तो बस मैं और मम्मी यहाँ बैठे हैं। बाकी तो हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरी देवरानी और मम्मी। तो देवरानी का ऐसा है कि छोटी बच्ची है यार उसकी, तो बच्चे परेशान करते हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो परेशान करने लगते हैं, तो वो उठ के चली गई। और हम लोगों ने बोल दिया था कि तुम जा कर के पढ़ जाओ उन लोगों को लेके। फिर उसके बाद 12 बजे का ये कुछ क्लिप है, तो यहाँ पे हम लोग 12 बजे वाला एक हवन लगा रहे हैं। तो बस हवन भी मैंने और मम्मी ने ही लगाया था, उसको फिर हम लोगों ने नहीं उठाया था, क्योंकि बच्चों के साथ रहता है, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं तो अपना भी खुद बहुत थकी लगने लगती है। तो बस मैं और मम्मी यहाँ हवन लगा लेंगे, फिर जितनी देर तक जगेंगे तो जगेंगे, क्योंकि रात भर ना जो दिया होती है ना उसको जलते रहना चाहिए। और फुलहरे को भी बीच बीच में झुलाते रहते हैं। और दिया में क्या होता है, तेल वगैरह कम ना हो जाए ये देखते रहते हैं, उसमें डालते रहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने हवन लगा लिया है, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? और अभी बजे हुए हैं 4:30 करीब बजे हुए हैं, मतलब हाँ 4:45 बजा हुआ है। सुबह उठ गई हूँ मैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, दिया जल रही है ना, पूरी रात भर हम लोगों ने इसमें तेल डाला है, कभी मैंने कभी मम्मी ने, इस हिसाब से। और अभी कुछ 4 बज चुके हैं, 4 बजे हम मैंने और मम्मी ने हवन लगाया। फिर उसके बाद मम्मी अपना कुछ काम कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे जब तक नहा करके आ गई हूँ, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, सुहाग वगैरह लेंगे। तो मैं 4 बजे करीब नहा धो ली थी, तो मैंने सबसे पहले सुहाग ले ली, जब तक मम्मी कुछ काम कर रही थी अपना। मतलब मम्मी को रहता है थोड़ा मोड़ा, मतलब किचन वगैरह का कुछ काम था, उन्होंने बोला तुम नहा लो, ये सब काम मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं पता सो गई थी 1 घंटे के लिए। और तब मुझे बहुत अजीब सा लगा था, पूरी रात जगी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब अजीब सा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर पूरी रात ही हो गई, सिर्फ 1 घंटे सोई हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर तक बैठी रही सुहाग लेने के बाद। उसके बाद फिर सुहाग लेने के बाद वो जो चढ़ाते हैं ना अपन भगवान को, चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह, वो सब भी लेते हैं एक एक पहनने के लिए। तो मैंने भी वही सब चूड़ी वगैरह जो चढ़ाई थी उसमें से एक एक पहन ली।
और एक एक ले ली। तो जब और काली चूड़ी भी चढ़ाते हैं यहाँ पर। आप लोग क्या कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा। हम लोग क्या तो ऐसे ही करते हैं पूजा। और आप लोग किस जगह से देख रहे हो वीडियो, तो वहाँ का हर जगह का अलग अलग नियम होता है यार। जैसे यूपी में अलग तरीके से करते हैं, व्रत अलग तरीके से करते हैं, पारण अलग तरीके से करते हैं, बिहार में अलग तरीके से करते हैं। मतलब पूरी दुनिया में तीज का त्यौहार जो है ना वो मनाया जाता है, लेकिन सब जगह की रीत अलग अलग है। बस फिर सुहाग वगैरह ले लिया और यहाँ मम्मी भगवान को उठा दे रही हैं। तो सब अलग कर रही हैं, जितने पकवान वगैरह जो कुछ भी चढ़ाया था ना वो सब पंडित जी को जाएगा। और ये जो ककड़ी रखी है ना जो आधी दिख रही है, इसको ना हम लोग मतलब व्रत खोलते हैं इससे सबसे पहले, इसको खाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि दिन निकलने से पहले व्रत अपना खोल लेना है ककड़ी खा करके, नहीं तो फिर उपवास कौवा ले जाता है, ऐसा मम्मी बता रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो सब साफ़ किया। फिर मैं यहाँ पर आ गई, जब तक वो पूजा वगैरह करेंगी भगवान की, घर वाले भगवान की, और तब तक मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो कढ़ी तो मम्मी बनाएंगी, मैं सिर्फ फुलौरी बना दे रही हूँ, मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे फुलौरी बना दे रही हूँ। पहले हम लोग का था कि बूंदी की कढ़ी बनेगी, फिर मैंने कहा मम्मी फुलौरी की बना लेते हैं, फटाफट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो चावल निकाल दिया उन्होंने, और कढ़ी चावल से ही पारण करते हैं सुबह सुबह। और मुझे लगता है ना कि दुनिया में पहला ऐसा दिन होता होगा जब औरतें सबसे पहले खाना खा लेती हैं हरतालिका तीज के दूसरे दिन। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखो वीरा भी उठ गई, वीरा मैडम हमारी 6 बजे से उठ गई। तो इसकी मम्मी पूजा कर रही थी, जब तक मैंने इसको ले लिया। और ये उठती है ना तो बिल्कुल हंसते उठती है यार, ये रोती नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी बच्ची है। बस इसको बहुत सारा लाड किया मैंने। और उसके बाद एक तरफ हमारा खाना भी बनता जा रहा था। और ये रही हमारी थाली, चावल, कढ़ी और खीरा लिया है मैंने, तो इससे करेंगे हम लोग पारण। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रज्वल मॉम एंड लाइफस्टाइल। तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छी वीडियो अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।